शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। पीटीआई के वाइस चेयरमैन को साइफर केस में जमानत पर रिहाई मिली। पुलिस के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ जारी किए गए 15 रोज़ा नज़रबंदी के अहकामात वापस ले लिए गए। जेल से बाहर निकलते वक्त शाह महमूद अपनी रिहाई के कागज़ दिखाते रहे। साबिक वज़ीर ख़ारजा ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का मजाक उड़ाना करार दे दिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर आज फर्दे जुर्म आयद होने का इम्कान। दोनों मुल्जिमान के खिलाफ अडयाला जेल में समात। मेंबर सिंध निसार दुर्रानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन अडयाला जेल पहुंच गया। उधर एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर 190 मिलियन पाउंड केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर आज समात करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर करें या नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत ECP का अहम इजलास आज बुला लिया गया। कानूनी टीम हुक्काम को हाई कोर्ट के फैसले पर तफसीली ब्रीफिंग देगी। इजलास में फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने या ना करने का हतमी फैसला किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए PTI के लिए बल्ले का निशान बहाल किया था। PTI इंटर पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाया करने का हुक्म भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर समात। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना फैसला मुअत्तली की दरख्वास्त ज़ेर समात। लेवल प्लेइंग फील्ड पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर ज़ेर समात है। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्तों पर ऑफिस से मालूमात आने पर देखते हैं। इसमें कोई आइनी इशू नहीं जो अदालत में लगाया जाए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि आपकी दरख्वास्त के अंदर बहुत ही संजीदा इल्ज़ामात हैं। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि अगर बर वक्त केस जमा होता तो आज इतनी एमरजेंसी ना होती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत केस। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम क्या करें। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर लिख दिया कि मरदमशुमारी के तनाज़ात को इंतखाबात के बाद देखना होगा। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दीर में पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। इसे नज़रअंदाज कैसे किया जा सकता है। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि तौहीन अदालत पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को जेल में डाल दूं। आम इंतखाबात की गहमा गहमी, कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी। पंजाब से खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर कागजात की स्क्रूटनी आज भी जारी रहेगी। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए 24 उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल की गई। NA 127 लाहौर से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर। पार्टी टिकट के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड इजलास कुछ देर बाद होगा। कसूर, शेखपुरा और ननकाना साहब से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे। इस्लामाबाद से टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के भी आज इंटरव्यूज़ शेड्यूल। इजलास में शिरकत के लिए मरकजी रहनुमा और अहदेदार मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट पहुँच गए। उधर शहबाज शरीफ आज जंग में फैसल साले हयात को पार्टी में शमूलियत की दावत देंगे। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियों में खामियां सामने आने लगी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बनाए गए EMS ने काम करना छोड़ दिया। बलूचिस्तान असम्बली के एक हल्के के RO का मुरासला मंजर आम पर आ गया। रिटर्निंग ऑफिसर्स ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम 19 दिसंबर से अभी तक सही तरह काम नहीं कर रहा। मसाइल के सबब टास्क मुकम्मल नहीं कर पा रहे। मसले का जल्द हल तलाश किया जाए। दूसरी जानिब पूरे मुल्क में इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग टीम्स मुतहर्रिक। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए नस्ब तशहीरी मवाद हटाया जाने लगा। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का 16वां यौम शहादत। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2007 में रावलपिंडी में दहशतगर्द हमले में शहीद हुई। बेनज़ीर भुट्टो के यौम शहादत पर आज सिंध में आम तातील। गढ़ी खुदा बख्श में बीबी के मज़ार पर कुरान खानी जारी। चाहने वालों की बड़ी तादाद मौजूद।
आसिफ अली जरदारी भी आज बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीब में शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी लाड़काना में जलसा भी करेगी। जलसे के इंतजामात मुकम्मल, जगह जगह इस्तकबालिया कैंप कायम। गुर्बत, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली का खात्मा बेनज़ीर भुट्टो का मिशन था। आसिफ जरदारी का अपने पैगाम में बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत, कहा बीबी शहीद के मिशन की तकमील पीपल्स पार्टी की पहली तरजीह है। बिलावल भुट्टो ने वालिदा की बरसी पर पैगाम में कहा, बीबी के कत्ल के जरिए पाकिस्तान की तरक्की को सबूताज किया गया। पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो के ख्वाब को हकीकत का रूप देने के लिए पुरअज़्म है। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का मंशूर बेनज़ीर भुट्टो के मिशन का अक्स होगा। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके आज भी शदीद धुंध के जेरे असर रहे। हद्दे निगाह कम होने पर रास्ते गुम, गाड़ियां चलाना दुश्वार रहा। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस धुंध के बायस बंद रखे गए। लाहौर ऑरेंज लाइन ट्रेन सर्विस समेत अंदरूनी मुल्क ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर। पाक ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न टेस्ट का दूसरा रोज, कौमी बैटर्स फिर नाकाम। कैंगरूज के 318 रन के जवाब में 177 पर ही 6 विकेटें गिर गईं। बाबर आजम और इमामुल हक का बल्ला एक बार फिर न चल सका। बाबर 1 और इमाम 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब्दुल्ला शफीक ने 62 रन बनाकर विकेट गंवाई। कप्तान शान मसूद चबन और सऊद शकील 9 रन बना पाए। खेल के पहले सेशन में पाकिस्तानी पेसर्स की उम्दा बॉलिंग, फील्डर्स ने भी मुश्किल कैचेस थामकर कमाल दिखाया। आज ऑस्ट्रेलिया की 7 विकेटें 131 रन के इजाफे से गिरीं। आमिर जमाल 3 विकेटें लेकर नुमायां। शाहीन, मीर हमजा और हसन अली ने 2-2 विकेटें लीं। पाकिस्तानी बॉलर्स ने रिकॉर्ड 50 से शायद एक्स्ट्रा रन भी दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा डिफॉल्टर निकले। सेनेट में वजारत हाउसिंग की पेश दस्तावेज में इंकशाफ। सिकंदर सुल्तान वजारत हाउसिंग के नवंबर 2011 से 40,000 रुपए के डिफॉल्टर हैं। सिकंदर सुल्तान राजा ने बतौर फेडरल सेक्रेटरी फैमिली सूट कम्प्लेक्स की मद में किराया जमा नहीं कराया। निगरान वज़ीर आला पंजाब से निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात की मुलाकात। मोहसिन नकवी और मुर्तज़ा सोलंकी की मुलाकात में निगरान सूबाई वज़ीर आमिर मीर की भी शिरकत। मीडिया इंडस्ट्री के मसाइल और सहाफ़ी बरादरी की फलाह व बहबूद के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। 2023 अख्ताम के करीब रवां साल सियासतदानों की वफादारियां तब्दील करने का नया रिकॉर्ड बना। नून लीग, MKM, पीपल्स पार्टी, JUI, GDA समेत दीगर जमातों ने वफादारियां तब्दील करके आने वाले इलेक्टेबल्स को गले लगाया। बगावत और वफादारियां बदले जाने से सबसे ज़्यादा PTI मुतासिर हुई। कई नामवर सियासी रहनुमा सियासत को भी खैरबाद कह गए।